उसमें 2 विधानसभा, 3 विधानसभा, फिर लोकसभा का 2 में से 3 बना दिया जाएगा। तो मुसलमानों का जो कंसंट्रेशन है, केंद्रित हो गया है, एक ही जगह पर ये पूरा किला बनाकर बैठा हुआ है, चारों तरफा घेर कर रखा है कि नहीं, इस क्षेत्र में तो कोई मुसलमान ही जीत सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं करती, सहयोगी पार्टी को देती है, अखिलेश यादव को फायदा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये यही चाहता है कि हो सकता है आगे अखिलेश यादव की सरकार आ जाए, तब तक कंट्रोवर्सी पैदा करके रखो। लेकिन योगी की सरकार वो स्थिति आने तक इंतजार करने के मूड में नहीं है। अभी ये संगमरमर वाली मस्जिद की बात है, जिसके लिए वहां मस्जिद कमेटी ने सरकार के खिलाफ आरोप लगाया कि ये वक्फ बोर्ड में है और याचिका दायर की है। अब ये कोर्ट में जाएंगे, लेकिन नोटिस के खिलाफ कोर्ट में जाने का मतलब है कि कोर्ट के आदेश आने का इंतजार प्रशासन नहीं करेगी। रेलवे की जमीन यानी गवर्नमेंट का एक हिस्से की जमीन है। रेलवे का मतलब केंद्र सरकार की जमीन है। रेलवे की प्रॉपर्टी पर अवैध तरीके से कब्जा करने वाले कितने भी, यहां तक कि झुग्गी झोपड़ियां तक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तोड़ा गया है। और ये तो एक मस्जिद है, जैसे हिमाचल प्रदेश में ये संगोली की मस्जिद तोड़ी गई क्योंकि उन लोगों ने हिमाचल प्रदेश में मस्जिद तो बना ली थी, वहां के म्युनिसिपल कारपोरेशन से आदेश नहीं लिए। फिर आदेश लेने के बाद जब इन लोगों ने वक्फ बोर्ड प्राचीनता की बात करनी शुरू कर दी, जब उसे नोटिस भेजा गया, पहले हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट जाने के बाद कहा नहीं, ये तो हमारी मस्जिद छोटी सी थी इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। तो छोटी सी थी तो 4 फ्लोर की कैसे हो गई जी? जब आगे आदेश आया तो इन लोगों का वक्फ बोर्ड का वो पूरा सगुफा सामने आ गया और फिर खुद से ही ऊपर की मंजिलें तोड़ना शुरू किया, बाद में पूरी मस्जिद तोड़नी पड़ी। तो उसी तरीके की बात है। अगर आपको नोटिस मिला है, ये पता है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन के सामने ये बिल्कुल पास में बनी हुई है मस्जिद, रेलवे की जमीन के एक्सटेंशन वाले पार्ट में पड़ता है, रेलवे वहां रिनोवेशन कर रहा है, वहां पर स्टेशन को और खूबसूरत बना रहा है, ये बीच में तुम दीवार की तरह खड़े रहोगे अवरोध पैदा करने के लिए, तो फिर उसका बुलडोजर के अलावा कोई और इलाज होगा नहीं।